नमस्कार किसान वीरों, मैं आज और एक नए व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी आप जो बैकग्राउंड देख रहे हो, इसको देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि कुछ आज की जो जानकारी है कुछ लेटेस्ट होने वाली है। खासकर ये वीडियो आज लेमन फार्मिंग के ऊपर बन रहा है। नींबू की आज इतने बड़े तादाद में डिमांड है, जैसे कि इंडिया के अंदर है, और इंडिया से सबसे टॉपर क्वालिटी का ए और बी ग्रेड का जो लेमन का प्रोडक्शन होता है, लेमन फ्रूट का प्रोडक्शन, ये अरेबियन कंट्रियों में सोल्ड आउट कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और हमारा भी विज़न वही है, हम भी एक्सपोर्ट में ही वर्कआउट करते हैं। इसमें आप हमारी कंपनी से जुड़ के आप किस तरह से आपके बेनिफिट आप पा सकते हो, कम से कम टाइम में अच्छी सी रिटर्न आप कैसे ले सकते हो, इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। निवेदन है आपसे कि अंदर कोई भी लोकेशन देख के आप स्किप मत करिए। अगर स्किप कर दोगे तो शायद आप पूरा नॉलेज खो दोगे, क्योंकि पहली कड़ी से आखिरी कड़ी तक का नॉलेज मैं आज आपको देने वाला हूँ। लेमन फार्मिंग में जो इसके बेनिफिट्स, लॉसेस क्या है, हमने कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, और सबसे ज़्यादातर आपको एक चीज़ समझनी है कि हम किस तरह का पौधा लगाएं कि उस पौधे का लाइफ साइकिल हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और लंबे समय तक ये हमें इनकम जनरेट करता रहे। तो देखिए, हमारा प्रॉपर जो वर्क चल रहा है लेमन फार्मिंग के अंदर, लेमन फार्मिंग में हम 4 वैरायटियों में वर्कआउट करते हैं। अभी जो भी कुछ किसान भाइयों ने लेमन का प्लांटेशन किया होगा, वो जरूर से इस कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने अगर इनमें से कोई वैरायटी लगाई तो आपको रिजल्ट किस तरह से मिल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बोलना चाहूँगा दोस्तों, नींबू के अंदर पूरे भारतवर्ष में 4 वैरायटियों की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। इसमें पहली वैरायटी होती है कागजी लेमन, दूसरा होता है शाही शरबती, तीसरा होता है फुले शरबती और चौथा होता है प्रोमिलिनी। ये 4 वैरायटियाँ आज इंडिया की टॉपर लेमन वैरायटियों में से पाई जाती है। तो इसमें मान लो आपको अगर लेमन फार्मिंग की शुरुआत करनी है तो आप वैरायटी का चयन कैसे करें। सबसे मस्ट मैं आपको दो डिफरेंट चेंजेस बताने वाला हूँ। पहला चेंजेस मैं बताना चाहूँगा देसी लेमन। देसी लेमन का मतलब होता है बीजू पौधा, जो बीज से बना होता है और उसका हम प्लांटेशन करते हैं। वो तकरीबन 5वें साल में फल देना शुरू करता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप बीजू पौधा अगर लगाते हो तो 5 साल बाद आपको फल मिलता है। उसी तरह आप अगर कोई ग्राफ्टेड, बढ़िया से ग्राफ्ट किया हुआ पौधा जिसका प्रॉपर रूट स्टॉक हो, वो पौधा अगर आप लगवाते हो तो कम से कम टाइम में आपको फल देखने को मिलते हैं, आप देख पा रहे हो। तो सिचुएशन ये है कि हमने अलग अलग वैरायटियों में हम काम करते हैं और हमने वैरायटियों का चयन कैसे करना चाहिए प्रॉपरली बोलना चाहूँगा। जैसे सपोटा होता है, मैंगो होता है और लेमन होता है। तो हर एक का रूट स्टॉक का एक सिस्टम डिफरेंट होता है। आपको रूट स्टॉक सिस्टम समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रूट स्टॉक सिस्टम अगर आप नहीं समझोगे तो शायद आप हॉर्टिकल्चर के बगीचे लगाने के बाद भी वो आमदनी जनरेट नहीं कर पाओगे जो आपने करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को बढ़ने से पहले उसका स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए और हमें उसका नॉलेज होना चाहिए कि हमें आगे किस तरह हम बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो रूट स्टॉक होता है, सपोटा के अंदर बात करूँगा। सपोटा मतलब चीकू। चीकू का जो रूट स्टॉक का अगर बात करें, चीकू का पौधा अगर खुद के परिवार से उसका कोई रूट स्टॉक होता नहीं है। चीकू के लिए अदर परिवार का एक रूट स्टॉक चाहिए होता है, जिसे हम हमारी देसी लैंग्वेज में खिरनी का पौधा कहते हैं। खिरनी के पौधे के ऊपर चीकू का पौधा क्रॉसिंग किया जाता है। उसके बावजूद उस पेड़ का फ्रूट का क्वालिटी बेटर रहता है, स्वाद बेटर रहता है और पेड़ का लाइफ साइकिल भी 70, 80, 100 वर्ष तक चलता है। तो इसी कारण से चीकू का जो ग्राफ्ट होता है वो खिरनी के पौधे के ऊपर बनता है। उसके जैसे आप मान के चलिए, आप अगर मैंगो का प्लांटेशन करते हो तो मैंगो के प्लांटेशन में क्या होता है कि 2 वैरायटी को मिला के एक वैरायटी बनती है। जिस तरह आप कोई भी वैरायटी मान लो, केशर हो, आम्रपाली, बैंगनपल्ली, इमाम पसंद या राजापुरी, जो भी वैरायटी पे आप वर्कआउट करना चाहते हो, तो उस वैरायटी को कंटिन्यू रखने के लिए एक विशिष्ट टाइप के रूट स्टॉक के ऊपर, मतलब विशिष्ट टाइप की एक सीडलिंग होती है, उस सीडलिंग के ऊपर अगर आप उसको क्रॉस करो तो तब जाके आपका वो वैरायटी आगे कंटिन्यू रह पाएगा। वरना आप देखिए, मार्केट में अगर 100% नर्सरियाँ है तो 100% नर्सरियों में 70% जो नर्सरियाँ है ये सप्लाई का काम करती है, ये पौधा सप्लाई देती है इधर उधर से। फिर बची 30% नर्सरियाँ। 30% नर्सरियों में 28% जो नर्सरियाँ है, इन्हीं को पता नहीं है कि वैरायटी का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब ये आम की गुठली के ऊपर पौधे का क्रॉसिंग करते हैं तो ना इनके पास बेटर क्वालिटी के मदर प्लांट होते हैं, वो सारे बीमार मदर प्लांट होते हैं जिनके ऊपर सिट्रस कैंकर वगैरह ऐसी कुछ बीमारियाँ होती है।
वो मदर प्लांट होते हैं। दूसरी चीज़ है किसी भी आम की गुठली के ऊपर उस वैरायटी को क्रॉस कर देते हैं। तो जब वो उस वैरायटी को क्रॉस करते हैं तो आम की अपनी जो गुणवत्ता होती है, अपनी जो वैरायटी होती है, वो आगे डिसकंटिन्यू हो जाती है और अलग ही वैरायटी की ओर वो अपना प्रयास कर देता है और अलग वैरायटी हमें मिल जाती है। जब उसमें फल लगता है तब हमें पता चलता है कि फ्रूट बेटर नहीं है, फ्रूट का साइज बेटर नहीं है, फ्रूट का टेस्ट बेटर नहीं है। तब तक हमारे हाथ से 3-4 साल जा चुके होते हैं, हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंगो के ऊपर ये होता है। उसी तरह लेमन की अगर बात करना चाहूँ तो लेमन के ऊपर जो होता है कि लेमन के ऊपर सिट्रस परिवार का ही रूट स्टॉक लगता है, लेकिन ऐसा रूट स्टॉक जो रूट स्टॉक का लाइफ साइकिल इंक्रीज हो, लाइफ साइकिल उसका 60, 70, 80, 100 साल तक चले, ऐसे रूट स्टॉक के ऊपर अगर नींबू का पौधा अगर क्रॉसिंग किया गया तो वाकई ये काफ़ी काबिल तारीफ काम होता है। इसमें क्या है कि किसान एक बार जो पेड़ लगाता है उसको और उसके आगे जनरेशन को भी ये फल इसके प्राप्त होते हैं और इनकम इसका जनरेट होता रहता है। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि हम देसी पौधा और ग्राफ्टेड पौधा दोनों के प्लस और माइनस एडवांटेज क्या है। अभी ये देखिए, यह है देसी पौधा, आप देख पा रहे हो, ये सारे देसी पौधे हैं। तो ये जो देसी पौधे हैं, देसी पौधे का क्या होता है, आप अगर आज इसको आप अगर लगवा दोगे तो इसको लगवाने के बाद इसका 5 साल में फलन क्षमता इसकी स्टार्ट होगी। और इसका लगाने का जो डिस्टेंस होता है, आम तरीके से हमारे किसान भाई जो लगवाते हैं ये लगवाते हैं 20 फीट बाय 20 फीट, मतलब 40,000 स्क्वायर फीट 1 एकड़ का होता है। तो 1 एकड़ के अंदर ये 100 पौधे लगते हैं और 100 पौधे जब आप लगा देते हो तो 100 पौधे लगाने के बाद 5वें साल में जब फ्रूट जनरेट करेगा तो शुरुआत इसकी 20 किलो से होगी। तो 20 किलो एक पेड़ में देगा, 20 किलो इंटू 100 पेड़, तो अप्रॉक्स 2000 किलो का प्रोडक्शन ये शुरुआती टाइम में स्टार्ट करेगा। बट दोस्तों जैसे ये 8 से 9 साल का पेड़ होता है, 8 से 9 साल का मतलब क्या होता है कि फुल मैच्योर्ड हो जाना, तो इसमें भरमार फलों की कब रहती है जब ये मैच्योर्ड हो जाता है। वो 8 या 9 साल के बाद ये पेड़ आपको 90 किलो से लेके 120-140 किलो तक के फल देता है। तो आप एवरेज मान के चलिए 9 साल बाद या 8 साल बाद जब भी आपको 100 किलो फ्रूट दे रहा है एक पेड़, 100 किलो फ्रूट इंटू 100 पेड़, तो 10,000 किलो का आपको इनकम जनरेट हुआ 8वें या 9वें साल में, इसको लगाते हो तो 1 एकड़ में। तो 10,000 किलो मतलब कि आपका सिंपल थॉट है कि 10 टन आपको प्रोडक्शन मिलेगा 8वें 9वें साल में। तो सिंपल थिंक है, इसमें आपको काम करने के बाद आपको अप्रॉक्स 9 साल रुकना पड़ेगा, तब जाके आपको 10,000 किलो मिलेगा। अभी मैं बात करना चाहूँगा 90% पीपल, जो 95% हमारे जो किसान भाई जो नींबू की बागानी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने एक चीज़ को समझा नहीं है। इस चीज़ को मतलब कि मैं भी जो बोलना जा रहा हूँ, 12 वगैरह ऐसा कोई लेमन होता नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो आप गूगल पे सर्च करिए, ये एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने इसको वायरल कर दिया है गूगल पे। इस वजह से अभी हर किसी के मुंह में 12 नींबू निकलता है और नॉन टेक्निकली सब नर्सरी वाले पौधा बेचते हैं, आप उनसे पौधा खरीदते हो, नर्सरी वाला बाद में आपको पहचानता नहीं, आप उसको पहचानते नहीं हो। क्योंकि देखो 12 नींबू ऐसी कुछ चीज़ होती नहीं है। अभी इसमें क्या है कि इस पेड़ का जो डाइजेशन सिस्टम है, इसका जो प्रोसेस है, इसका जो फर्टिगेशन है, इसके वाटरिंग जो है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नींबू के अंदर आपको फल कब चाहिए। तो जनरली किसान ज़्यादा कुछ मेहनत करते नहीं है, तो 95% किसानों के नींबू में फल आते हैं सर्दी और बरसात में, जो कि सर्दी बरसात में 20 रुपये से 30 रुपये किलो नींबू बिकता है। तो जनरली सिंपल थॉट है, अगर 10,000 किलो का प्रोडक्शन अगर आपका 8वें 9वें साल में हुआ और अगर आप उसको अप्रॉक्स 20 रुपये किलो से बेचोगे तो 2 लाख का इनकम आपको 8-9 साल बाद ये जनरेट करेगा। अगर मान लो गर्मी में अगर आप देखने जाओ तो गर्मी में गिरे से गिरा 70 रुपये के नीचे दाम तो होता नहीं है नींबू का, ओके। और वैसे अगर आपने मान लो 50 रुपये का भी एवरेज पकड़ लिया, 10,000 किलो में 50 रुपये का एवरेज पकड़ोगे तो अप्रॉक्स 5 लाख का इनकम आपको उस टाइम जनरेट करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग से फर्टिगेशन वाटरिंग कब देना है, कब बंद करना है, इसमें प्रिकॉशन क्या लेनी है, इसमें डिसीज होता है सिट्रस कैंकर, इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो वो अगर आप कर लेते हो ना तो 100% आप गर्मी में इससे फल ले सकते हो। तो उस टाइम आप 1 एकड़ में 5 लाख की आय कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बीजू पौधा, इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अभी हम बात करते हैं कि हमें कम से कम टाइम में अच्छी सी उपज कौन सा पौधा देगा। अभी आप देख सकते हो ये एक विशिष्ट तरह का रूट स्टॉक है जो इंडिया में इंडो इजराइल ने इसको बाहर से हायर करके इसके ऊपर पूरा वर्कआउट करके इस प्लांट को क्रिएट किया है। इस पेड़ के ऊपर आप देख सकते हो ये फ्रूट लगे हैं, अगर आप देख सकते हो तो 2 फ्रूट लगे हुए इसमें। उसके बाद जैसे रही फ्लावरिंग की बात, तो आप ये देख सकते हो ये पेड़ है और इसमें बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग हो रही है।
तो कहीं ना कहीं अभी इस वैरायटी के बारे में आपको अवगत कराने का मेरे दिमाग के पीछे एक लॉजिक ऐसा है कि कम टाइम में आपको अच्छा अगर इनकम चाहिए तो ये जर्मन टेक्नोलॉजी से प्लांटेशन किया जाता है। इसमें जर्मन टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि 1 एकड़ में 450 से 500 पेड़ हम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए, अगर आपके पास 1 एकड़ लैंड है तो आप ये बीजू वाले 100 पेड़ लगा सकते हो, लेकिन आपके पास अगर 1 एकड़ लैंड है तो ये 450 से 500 पेड़ आप 1 एकड़ में लगा सकते हो। तो दोस्तों इसमें जैसे आपको पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 14 या 15 फीट, या फिर पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 14 या 15 फीट, ऐसे आपको ये नींबू का प्लांटेशन करना है। तो इसमें जैसे मान लो जैसे लगाओगे, लगाने के बाद 1 से 1.5 साल में फ्लावरिंग फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है, लेकिन तीसरे साल से आपको इनकम जनरेट करेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि देसी नींबू के अंदर 8 या 9 साल के बाद आपको 10,000 किलो का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या है कि आप खाद, दवाई, पानी, ड्रिप इरीगेशन का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपको इसके रिजल्ट अनबिलीवेबल मिलते हैं। बेसिकली हमारी कंपनी प्लांट्स देने के बाद किसान के साथ 3 साल तक वर्कआउट करती है। उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह ये भी हम आपको मुहैया कराते हैं, जिसका कॉस्टिंग मार्केट से अप्रॉक्स 50% चीप रेट में होता है। अभी प्लांट्स अगर हमने दिए हैं, अगर आपके खेतों में बगीचा बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा तो कंपनी का बिजनेस भी एक्सपांड होगा। ये कब होगा? जब किसान के जेब में रिटर्न कुछ बढ़ के आएगा, पैसा इनकम जनरेट होगा, तो कंपनी का भी बिजनेस मैक्सिमाइज जनरेट होगा मार्केट में। तो दोस्तों इसमें क्या है कि पौधा देने के बाद पौधे का गारंटी कंपनी 1 साल का देती है। तो इस पौधे को आपने क्यों लगाना चाहिए और बीजों वाले पौधे को क्यों नहीं लगाना चाहिए, हम इसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। अभी ये जो आप नींबू का पौधा आपने देखा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि उसके ऊपर फ्रूटिंग लगे हुए है। तो सिंपल थॉट है दोस्तों, इसको लगाने के पीछे तीसरे साल में आप अच्छे से इनकम जनरेट कर सकते हो। 1 एकड़ में अगर आप 500 पेड़ लगवाते हो तो एक पेड़ तीसरे साल में कम से कम 20 किलो फल देगा। अभी 20 किलो इंटू 500 पेड़ तो 10,000 किलो का जो प्रोडक्शन है ये आपको तीसरे साल में इधर जनरेट हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे इसका मैच्योरिटी होगा, मतलब 4th से लेके 5th हार्वेस्टिंग में ये आपको अप्रॉक्स 80 से 100 किलो का फ्रूटिंग देगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं हर चीज़ में नेगेटिव सोचता हूँ और नेगेटिव थॉट में अगर पॉजिटिव नज़र आए तो 100% हमने उस चीज़ के पीछे जाना चाहिए। अभी सबसे मेन इसके अंदर जो रूट स्टॉक यूज़ किया है, इसकी बदौलत क्या होगा कि इस पेड़ का लाइफ साइकिल 60, 70, 80, 100 साल तक हमें मिलेगा। दूसरा, इसके ऊपर डिसीज बहुत कम आएंगे क्योंकि इसका जो रूट स्टॉक है ये प्रॉपर होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मजबूती है, और इसकी टिकाऊ क्षमता ज़्यादा होने की वजह से और ये रूट स्टॉक स्ट्रॉन्ग होने की वजह से किसी भी बीमारी इसके ऊपर हावी हो नहीं पाती है। दूसरा, जैसे चौथे 5वें साल में, चौथे से 5वें हार्वेस्टिंग में आप मान के चलिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, 80-100 किलो नहीं, आप एक पेड़ पे मात्र 50 किलो का फ्रूटिंग पकड़िए। इतना निगेटिव कैलकुलेशन आपको कोई नहीं बताएगा। अभी देखो ये बीजू वाला पेड़ है, इसमें 90 किलो से 140 किलो की फ्रूटिंग होती है, तो इसमें भी होगी। ओके, बट मैं आपको नेगेटिव में पॉजिटिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए ये नींबू का साइज आप देख सकते हो, प्रॉपर साइज यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये तो छोटा पेड़ है, अभी जैसे ये बड़ा होगा, पेड़ बड़ा होगा, ग्रोथ इसकी शाखाएं होगी, उसके बाद इसमें फ्रूटिंग जो होगा 1 किलो के अंदर अप्रॉक्स 27 से लेके तो 27 से लेके 32 तक फल 1 किलो में आते हैं। तो दोस्तों 5वें या 6ठे हार्वेस्टिंग पे अगर आप मिनिमम एक पेड़ पे 50 किलो का कैलकुलेशन करते हो, 50 किलो इंटू 500 पेड़ तो अप्रॉक्स हो जाता है 25,000 किलो। और 25,000 किलो को आप अगर सर्दी के या बरसात के दाम होते 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो से बेचोगे तो आपको 5 लाख की इनकम कम से कम सालाना मिलती है। तो ये तो हो गया सर्दी और बरसात। बट आप अगर हमारे बताए गए रास्ते के हिसाब से चलोगे, फर्टिगेशन, वाटरिंग सब अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फरवरी से लेके जून तक फल देगा। तो फरवरी से लेके जून तक के अगर रेट बोलना चाहूँ तो गिरे से गिरा 50 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 70, 80, 100 रुपये तक पर किलो का रेट चला जाता है। तो सिंपल थॉट है, आप मार्केट में 50 रुपये किलो से भी अगर इसको बेचते हो और एक पेड़ में अगर 50 किलो भी अगर नींबू होता है तो एक पेड़ आपको कम से कम 2500 रुपये जनरेट करेगा। 2500 रुपये जनरेट किया, अभी 500 पेड़ का आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी क्या है कि हमारा मानस वो नहीं है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार लाख भर रुपये 1 एकड़ में कमा लेते हैं, वो भी बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत करने के बाद। और अगर हमें दोबारा फसल लेंगे तो हम दोबारा उसमें बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, उसमें मोर पिलाव खर्चा वगैरह करते हैं और उसके बाद दूसरी फसल भी हम तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये रियलिटी है, आप मार्केट में जाके देखिए, गर्मी में 50 रुपये किलो के नीचे दाम होता ही नहीं है। मतलब आज तक का हिस्ट्री की 50 से 70 रुपये किलो ये बहुत कम टाइम रेट रहा है, लेकिन 80-100 रुपये किलो एवरेज गर्मी में नींबू का रेट रहता है। तो सिंपल थॉट है, एक पेड़ से अगर 50 किलो फल मिल रहा है, 50 किलो फल को अगर आप 50 रुपये किलो से बेचोगे तो 2500 रुपये और 2500 छोड़ दीजिए, आप मात्र 2000 कैलकुलेशन करिए। एक पेड़ से अगर 2000 जनरेट हुआ तो 500 पेड़ का अप्रॉक्स 10 लाख का आपको अर्निंग होता है। तो 10 लाख का कैलकुलेशन मत पकड़िए, आप मात्र 5 या 7 लाख का कैलकुलेशन पकड़िए। क्योंकि देखो
ये वीडियो अक्सर ऐसे भी लोग देख रहे हैं जो खेती को आज तक खेती होने के बावजूद समझ नहीं पाए हैं, और ऐसे भी हमारे कुछ किसान भाई है जो दिन रात खेती में काम करके पसीना बहाते हैं, क्योंकि जो पसीना बहाते हैं, जो खुद खेती करते हैं, उनको पता है कि मेहनत क्या होती है और रिजल्ट क्या होते हैं। बट यह वीडियो वो भी ऐसे भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो बिजनेस के चलते, नौकरी के चलते, या फिर आउट ऑफ कंट्री। अभी काफ़ी सारे मुझे कॉल आते हैं, देखिए वेस्ट अफ्रीका से कॉल आते हैं, अमेरिका से आते हैं, 2 दिन पहले पाकिस्तान से एक वॉइस मैसेज भी आया है। तो ऐसे बहुत सारे कॉल आउट ऑफ कंट्री से भी आते रहते हैं। जो हमारे इंडिया के किसान भाई है जो बाहर अदर कंट्री में जॉब कर रहे हैं, उनके पास एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो इस सिस्टम में आके कम से कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें कम से कम अगर आपने लॉस 6 से 7 लाख रुपए भी अर्निंग पकड़ लिया, तो दोस्तों आज के टाइम में रिलैक्सेबल इतना प्रॉफिट कोई भी फसल आपको दे नहीं रही है। और इसमें भी हमारी कंपनी बायबैक एग्रीमेंट करती है। बायबैक एग्रीमेंट, अगर आपका मिनिमम 5 एकड़ का प्रोजेक्ट होगा तो आप हमारी कंपनी से जुड़ सकते हो बायबैक एग्रीमेंट के साथ। आप नीड ये है कि आपका खेत अगर इंटरनल खेत अगर हाईवे से अंदर है तो आपको हाईवे तक माल निकाल के देना है, और ऑन द स्पॉट पेमेंट का क्लेरिफिकेशन होगा। आपको चेक वगैरह कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में पेमेंट डेबिट होगा। जो भी पूरा सिस्टम है, कंपनी ऑन द स्पॉट आके आपको पेमेंट करेगी और आपका माल वहाँ से उठा लेगी। तो बायबैक एग्रीमेंट में क्या होता है कि किसान को मार्केटिंग का हेडेक होता नहीं है, क्योंकि आए दिन किसान मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब हम तो लगा लेंगे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग पपीते के पीछे पड़े हैं। पपीते का डिसएडवांटेज है अभी 4 से 5 रुपये किलो बिक रहा है। ओके, देखो हर चीज़ में सक्सेस भी है, हर चीज़ में फेलियर भी है। तो सक्सेस और फेलियर का मीनिंग मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक टाइम ऐसा होता है कि 10 रुपये में हमें धनिया मिलता है 50 ग्राम, और दूसरा टाइम सेम ऐसा आता है कि 10 रुपये में हमें 1 किलो धनिया मिलता है। लॉजिक वही है कि आपको बिजनेस टेक्नोलॉजी क्या है, बिजनेस व्यापार तत्व अपना क्या अपने खेती में काम करना चाहिए। आंखें बंद करके खेती में काम करोगे तो जो भी आपने इनकम किया है इसको भी खो दोगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, आप एक बार लेमन फार्मिंग के बारे में बिल्कुल विचार करिए। इसमें ड्रिप इरिगेशन के साथ काम करिए, और जो भी प्लांटेशन आप करोगे इसमें कंपनी आपके साथ लास्ट तक रहेगी। इसमें क्या है कि फर्टिगेशन कैसे करना है, आपको अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप कंपनी के ऊपर बिलीव करके काम स्टार्ट कर सकते हो। इसमें प्लांट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। और आप जिस स्टेट से हो, महाराष्ट्र में 50% सब्सिडी चल रहा है ड्रिप को लेके, यूपी में चल रहा है 70% तक चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है 70%, बिहार में 90% सब्सिडी है, तेलंगाना में भी समथिंग 70 से 90 समथिंग कुछ चल रहा है सब्सिडी। तो उसके बाद हमारी जो नर्सरी है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो इसमें क्या है कि हम आपको जो बिल मुहैया कराएंगे, पौधों का जो बिल मुहैया कराएंगे, तो आपको आपके स्टेट से गवर्नमेंट से सब्सिडी लेने में भी आपको आसानी होगी। तो दोस्तों आप एक बार सोचिए लेमन फार्मिंग के बारे में। ये एक ऐसा फार्मिंग है जो आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स न लेते हुए आपको बार बार खेत में जाना भी नहीं है। आप महीने में 1 या 2 बार भी जाते हो तो भी आप इस खेती को बड़े आराम से कर सकते हो। तो जो भी किसान भाई इस वीडियो को पहली बार रीड कर रहे हैं, कृपया रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको यह नॉलेज अच्छा लगे तो आप आपके दोस्तों परिवार को ये वीडियो, इसका लिंक शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, और लाइक मतलब आप लाइक बहुत कम करते हो। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर ये ऐसे एक प्लांटेशन का लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। थैंक यू।